अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल मुतलिब 07 पर मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सेंसस वर्क से रिगार्डिंग ये मेरा तीसरा वीडियो है, चूँकि हमको पता है कि ड्यूटी आई है, करना है, तो पहले दो वीडियो का मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा। वजह इसकी ये है कि सेंसस वर्क स्टेप बाय स्टेप है और हर लास्ट स्टेप उससे पहली स्टेप से अटैच्ड है, तो ज़रूरी है। तो एक छोटा सा मैं रिवीजन करना चाहूँगा कि चूँकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वेकेशन सामने है, ड्यूटी करनी ही है, ऑर्डर आया है, तो किस तरह प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे और पर्टिकुलर टास्क, क्योंकि सेंसस इस बार जो है वो पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर डेट्स के अंदर जिस काम को वेटेज दिया गया है, अहमियत दी गई है, उस काम पे हम फोकस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा काम स्मूथली तरीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की है। दूसरा वीडियो जो था मोबाइल एप्लीकेशन, कि आपको पूरा काम मोबाइल पर करना है। HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ये ऐप आपको ये ऐप पर आपको काम करना है। तो ये ऐप डाउनलोड करने से पहले आपके मोबाइल के फीचर्स क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी को लेकर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, और काम के दौरान आपके मोबाइल पर बहुत सारी लिंक्स आ सकती है, APK फाइल आ सकती है, फ्रॉड के मैसेजेस आ सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है, सिटीज़न के साथ भी हो सकता है। तो दूसरे वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की है। अब तीसरी चीज़ जो है, जो इनोमीटर और सुपरवाइज़र को फेस करना है, वो है मैप किस तरह बनाना है, और जो एरिया आपको काम करने के लिए दिया जाएगा उसको नंबरिंग किस तरह करना है। तो मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जितने इनोमीटर है और सुपरवाइज़र है, हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी की ट्रेनिंग हो चुका होगा या किसी की ट्रेनिंग होने वाली है। तो आफ्टर 3 डेज़ ये ट्रेनिंग में जो चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद सुपरवाइज़र और इनोमीटर उनको हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, हर वार्ड में एक सेंसस सेल क्रिएट हुआ है, उसके अंदर हेल्थ पोस्ट पे जो कोऑर्डिनेटर है उसका काम है कि सुपरवाइज़र और इनोमीटर को उनका एरिया बताना। तो हमको काम तो 16 मई से स्टार्ट करना है। तो अगर हमारी ट्रेनिंग अभी अर्ली अगर कंप्लीट हो जाती है, तो सुपरवाइज़र और इनोमीटर का काम है कि हेल्प पोस्ट से कांटेक्ट करें या वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एरिया देखना है। एरिया देखने के बाद हर इनोमीटर के दिमाग में एक खाका बन जाना चाहिए कि किस तरह से मेरा एरिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है, मुझे नक्शा किस तरह बनाना है। चूँकि अब मैप बनाना है, तो मैप बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमको 3 दिन ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के बाद स्टेशनरी दी जाएंगी अपने सेंसस डिपार्टमेंट और सेंसस सेल के थ्रू, जिस पर आपको नक्शा बनाना है। तो किसी भी चीज़ का नक्शा बनाने के टाइम पर हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना होता है। उसी के अंदर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में। ये PDF मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बस इंपॉर्टेंट मुद्दों को हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और जो चीज़ें काम की है वो स्किप हो जाएंगी। तो मैप बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आप मैप के अंदर बताना चाह रहे हो वो पर्टिकुलर हाईलाइट होना चाहिए, और मैप के सराउंडिंग में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है, इम्पोर्टेंट मतलब एरिया होता है, या कोई सड़क का नाम होता है, कोई रेलवे स्टेशन होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ये सारी चीज़ें हमको दिखानी होती है। जिस तरह हम उबेर ओला करते हैं तो हम डेस्टिनेशन जैसी चूज़ करते हैं, तो हमारी राइड के साथ साथ जो एरो वर्क करता है, तो आप देखते होंगे कि डेस्टिनेशन की प्लेस के अलावा बहुत सारे एरिया नाम हाईलाइट होते हैं। इसी तरह हम नक्शे को बेस बनाकर हमको काम करना है। तो मैप के अंदर सारी चीज़ों को आपको कवर करना रहेगा। मैप का सबसे बड़ा रूल है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाउंड्रीज कवर करेंगे। जब आप बाउंड्रीज कवर कर लेते हो, एक मरतबा नक्शे पे बाउंड्री बना लोगे आप, तो अंदर की चीज़ें हाईलाइट करना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनोमीटर का काम है कि 2 नक्शे उसको बनाना है, एक सुपरवाइज़र को हैंड ओवर करना है और एक चार्ज ऑफिसर को। ठीक है, फिर जो सुपरवाइज़र का ये काम है कि वो अपने सारे इनोमीटर से नक्शा कलेक्ट करेगा, मैप कलेक्ट करेगा, और उसके बाद एक फाइनली अपने पूरे ग्रो का, अपने पूरे इसका इनोमीटर और सुपरवाइज़र का जो ग्रुप है, एक पूरा सेक्शन है, उसका एक नक्शा बनेगा, वो भी 2 कॉपी बनेगा, वो जो चार्ज ऑफिसर को आपको सबमिट करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, नक्शा बनाने के टाइम पे आपको नक्शे के अंदर टेक्स्ट नहीं दिखाना है, या अपनी तरफ से कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, कोई फिदा हुसैन नहीं बनना है हमको नक्शा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बनाना है, ताकि नक्शा देखने के बाद लगे कि हाँ ये कोई एरिया का नक्शा है और ये सेंसस से रिगार्डिंग नक्शा है। तो आपको सिंबल पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, सिंबल को आपको दिए जाएंगे, नक्शे की जो कॉपी आपको दी जाएंगी उसके अंदर भी सिंबल ऑलरेडी लेफ्ट साइड में दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के लिए सिंबल यूज़ करना है। तो बाउंड्री के लिए देखिए यहाँ पर दिख रहा है, कुछ डॉट्स हैं, कुछ डार्क डॉट्स हैं, कुछ लाइनें हैं। तो बाउंड्री के लिए आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको जो एरिया में काम करना है वो या तो 2 चीज़ें हो सकती है, रेसिडेंस हो सकता है या नॉन रेसिडेंस हो सकता है। तो आपको पहचानना है, पक्का घर, कच्चा घर, है ना। पक्का घर आमतौर पे बिल्डिंग में आता है, कुछ चौल में पक्के घर भी मिल जाएंगे, कुछ चौल आपको कच्ची मिल जाएंगी। गांव साइड के अंदर लोगों के पक्के मकानात होते हैं, कई घर आपको जो है स्लैब नहीं रहेगा, पतरे रहेंगे, या जिसको कवेलू कहते हैं आमतौर पर गाँव की भाषा में, उस तरह से ये कच्चे घर के अंदर आएगा। ठीक है, मुंबई के अंदर, चूँकि हम मुंबई के अंदर है, तो यहाँ पर 2 ही कैटेगरी के आपको घर मिलेंगे, या तो फ्लैट सिस्टम मिलेंगे या चौल सिस्टम मिलेगा। तो आपको पहचानना है कि पक्का घर कौन सा है और कच्चा घर कौन सा है, उसके लिए सिंबल दी गई है। अब जो नॉन रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंस मतलब कोई दुकान हो गया, ठीक है, कोई गैरेज हो गया,
कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अगर आपके एरिया में आता है तो ये नॉन रेसिडेंस है। उसके लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है, सेम सिंबल यूज़ करना है, बस उसके अंडर, जैसे रेक्टेंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, उसके अंदर लाइन दी गई है, तो ये दर्शाता है कि नॉन रेसिडेंस एरिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब रोड, क्योंकि हर जो भी आपका एरिया है उसको आजू बाजू के अंदर आपको रोड को दिखाना रहेगा, पक्का रोड है, कच्चा रोड है, कोई रेलवे लाइन तो नहीं बिछी हुई है हमारे एरिया के अतराफ में, वो एक कवर करना होगा हमको। तो बेसिकली सिंबल पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। ठीक है, अब ये देखिए रिवर, मुंबई में तो रिवर है ही नहीं, लेकिन गांव साइड में रिवर आपको मिल जाएंगी, कैनल मिल जाएगा, खास तौर से हैंडपम्प मिल जाएगा। गांव साइड में अक्सर जगह पर हैंडपम्प मिलेगा, और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये आपको तो हर जगह मिलेंगे। तो अगर आपके एरिया में आते हैं तो ये इसको ज़रूर मेंशन करना है आपको। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बिल्डिंग है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, हॉस्पिटल है, इस तरह से हम सिंबल का यूज़ करना है। अब देखिए एक टास्क है, अगर आपकी एरिया में आपकी 9वीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 9, और वो पक्की है और उसमें लोग रहते हैं, तो आपको, और कितने लोग रहते, कितने घर है उस बिल्डिंग के अंदर, 2 फ्लैट है, फॉर एग्जांपल 2 घर है, नंबर ऑफ सेंसेस हाउसेस, तो आपको नक्शे में किस तरह बताना है कि आपका रेक्टेंगल रहेगा, उसके अंदर बिल्डिंग नंबर शो होगा, और नीचे रेक्टेंगल के खास नीचे कितने घर हैं वहाँ पर जिसमें लोग रहते हैं, उसको ब्रैकेट में आपको हाईलाइट करना है। तो आप पहली रो से समझ जाएंगे किस तरह से हमको इस सिंबल का यूज़ करना है। आगे हम बढ़ते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, आप PDF जब देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं मेन पॉइंट पर हाईलाइट करना चाहूँगा बस। देखिए, अब आपको नक्शा जब बनाना है तो आपको एक अपना आइडिया तो लगाना है कि आप जब एरिया में जाओगे तो आपको एक इमेजिनेशन में आपका खुद नक्शा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए यहाँ पर ये HLO मोबाइल ऐप है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा मिली है कि आप जो भी इनोवेटर है उसको जो भी एरिया अलॉट हुआ है वो उसके मोबाइल के अंदर HLB मैप्स करके यहाँ पर जब वो क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक एरिया शो होगा। देखिए इस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एरिया जो आपको मिला है, ये पर्टिकुलर आपका नक्शा बनाने में, आपकी बाउंड्रीज दिखाने में, आपका कितना एरिया है, कौन सा एरिया है, ये कवर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक इंटरनेट से लिया हुआ और एक आपके एरिया को दर्शाने के लिए ये मैप दिखाया गया है। ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। तो ये इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना नक्शा क्रिएट कर सकते हो। एटलीस्ट बाउंड्री बनाने में बहुत हेल्पफुल है। देखिए, अगर आपका ये नक्शा फॉर एग्जांपल किसी इनोवेटर के मोबाइल ऐप पे इस किस्म का नक्शा होता है, तो वो इस तरह से अपना काम स्टार्ट करने के लिए, ये देखिए सबसे पहले बाउंड्रीज बनाना है। बाउंड्रीज बनाने के बाद देखिए एक साइड में रोड आपको दिखाने, ठीक है। रोड के बाद आपको जिस तरह से बाउंड्रीज बनने के बाद आप अपने एरिया के अंदर आपके कच्चे घर है, पक्के घर है, ठीक है, जो भी फेमस प्लेसेस है, रिवर है, व्हाटएवर जो भी है, तो आप उसके अंदर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो नक्शा स्टेशनरी के रूप में आपको मिलेगा जिसको आपको सबमिट करना है, तो उसके लेफ्ट साइड में देखिए आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। ये एक चीज़ ये भी है कि आपका एरिया कौन सा है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी रहेंगे कि आपको कच्चे घर, पक्का घर, रोड, रेलवे लाइन, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, इसके लिए क्या सिंबल देना है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बिल्डिंग है उसके लिए क्या सिंबल देना है, और लास्ट के सेक्शन में इनोवेटर की और सुपरवाइजर की डिटेल रहेंगी। तो एक रफली नक्शा हमारा इस तरह से रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नक्शा आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई। अब ये नक्शे को आप देखोगे तो इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, मंदिर दिख गया, चर्च हो गया, ठीक है, आपका बाउंड्रीज हो गया, कवर हो गया, रोड आपने मेंशन कर दिए, फ्लैट आपने मेंशन कर दिए, पार्क आपने मेंशन कर दिए। अब ये नक्शे को बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें तो आपने कवर कर ली। देखिए, ये लेफ्ट साइड पर देखिए तमिलनाडु का एक बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, एरिया तमिलनाडु का है। बाद में फिर मैप बनाने के लिए गाइडलाइंस है, और नीचे इनोवेटर और सुपरवाइजर की डिटेल है। नक्शा बनाने के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कवर करनी है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, अभी मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपको नॉर्थ से स्टार्ट करना है और वेस्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हम किस तरह बढ़ेंगे, तो आपको जिगजैग मोशन यूज़ करना है। ये पिक्चर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आप अगर नक्शा बनाओगे तो आपका काम ईजी होगा। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ खत्म हो रहा है, लेकिन आपको जाना किस वे से है, ये नक्शे के अंदर पूरा हिंट्स दिया गया है कि आपको जिगजैग मोशन का यूज़ करना है, चाहे वो नक्शा बनाने के लिए हो, चाहे घरों को नंबर देने के लिए हो। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा नक्शे में, साउथ नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट रहेगा और राइट साइड में ईस्ट रहेगा। इस तरह से आपको नक्शा बनाना है। एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक रफली, आपको मेन फेयर करने से पहले आप रफली 1-2 नक्शा बनाकर अपने सुपरवाइजर को दिखा सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली नक्शा बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक बाउंड्रीज, दूसरी सिंबल, तीसरा डायरेक्शन। ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका नक्शा एकदम करेक्ट वे से बनेगा। ये बनाने के बाद आपको 2 कॉपी आगे सबमिट करना है, चार्ज ऑफिसर को या सुपरवाइज़र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेंसस वर्क में है अपने एरिया को ढूंढना, अपने एरिया की बाउंड्रीज तय करना, और बाउंड्रीज सेट होने के बाद उस एरिया को के जितने भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उनको नंबरिंग देना। अब नंबरिंग देने में बहुत सारी चीज़ें असर कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले आपका वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपका स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कहाँ पर हो रहा, ये बहुत ज़रूरी है।
ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं कि आपका वर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। जब तक आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कवर नहीं करेंगे आप नंबरिंग नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या है वो मैं अभी आगे बताऊँगा कि सेंसस में वर्क में स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इमारत किसे कहते हैं, और इमारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं जिनके घर हैं या दुकानें हैं उनको नंबरिंग किस तरह देना है। तीसरी चीज़ है एंट्रेंस, कि घरों के एंट्रेंस कैसे हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, या दुकान और मकान साथ में अटैच है, उसका एंट्रेंस एक ही है, तो उसको नंबर किस तरह देना है और किन घरों को नंबर नहीं देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में जितने हमको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं हम सभी को नंबर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हमको एरिया, परिसर, बिल्डिंग का एंट्रेंस और उस घर में रहने वाले, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर 4 घर हैं, वो चारों घरों के अंदर किचन है क्या, किचन है तो खाना बनता है क्या, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है ये सारे मैटर करते हैं नंबरिंग देने के लिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। परिसर, किसी भी घर की बाउंड्रीज़ को ये हम आम भाषा में परिसर कहेंगे। कि आपने देखा होगा जो विलास होते हैं, लोगों के जो बंगलोज होते हैं उसके चारों तरफ बाउंड्रीज आपको मिलेंगी। गांव के अंदर भी बहुत सारे घरों की बाउंड्रीज बनी हुई होती है, तो बाउंड्रीज यानी परिसर, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज़ बस आप फोटो पर देखते जाइए कि इस तरह के देखिए एक बाउंड्री के अंदर, एक परिसर के अंदर एक घर भी मिलेगा, 2 घर भी मिलेंगे आपको, तो ये परिसर के उदाहरण है यानी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट इमारत, जिस तरह हमको ट्रेनिंग के अंदर सेम टास्क दिया गया था ये पिक्चर दिखाकर कि इसके अंदर बिल्डिंग कौन सी है, तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इसके अंदर बिल्डिंग तो सेकंड नंबर की है या फर्स्ट नंबर की भी हो सकती है, थर्ड भी बिल्डिंग हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। तो आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें एक झोपड़ा नज़र आ रहा है, एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, गैरेज नज़र आ रहा है और एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको दीवारें तो नहीं है लेकिन प्रॉपर छत है, एक स्ट्रक्चर है। तो हम इस सवाल का जवाब अभी समझेंगे कि इमारत, सेंसस की भाषा में इमारत का सिंपल सा डेफिनेशन है कि 4 दीवारें होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए। 4 दीवारें और एक छत है तो हम इसको नंबर दे सकते हैं और नंबर हमको देना ही है। तो सेंसस की भाषा में इमारत का मतलब, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 4 दीवारें होना चाहिए और एक छत होना चाहिए, इसको इमारत कहते हैं। जैसे घर है, दुकान है और स्कूल है, ठीक है। वापस से वही चीज़, सेम फोटो, इसमें इमारत कौन सी है, तो जिस तरह हमने डेफिनेशन को समझा, ये तीनों भी इमारत कहलाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि घर, इमारत की व्याख्या, इसमें सामान्य व्यक्ति के रहने या प्रवेश करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसको ये रेसिडेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दीवारें एक छत है और उसमें कोई नहीं रहता हो तो ये रेसिडेंस में नहीं आएगा। दूसरी, मुंबई के अंदर आमतौर से आपने बिल्डिंग्स, इस टाइप की बिल्डिंग देखी होंगी जो बहुमंजिला है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के भी घर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे आपको। ये सब इमारत की परिभाषा है। अब इमारत का वापर, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपको नंबर देना है या नहीं देना है, ठीक है। इमारत का वापर, देखिए एक घर नज़र आ रहा है, एक कॉफ़ी शॉप नज़र आ रहा है और एक स्कूल नज़र आ रहा है, जो गाँव में अक्सर आपको मिल जाएंगे। इस किस्म के स्ट्रक्चर में आपको स्कूलें मिल जाएंगी। तो इमारत का वापर भी बहुत मैटर करता है कि आपको नंबर किस हिसाब से देना है, ठीक है। ये देखिए बिल्डिंग दिख रही है रैंडमली सेम साइज़ की, 4-5 बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, और नीचे एक फ़ोटो के अंदर ये देखिए गांव का एक थोड़ा सा मंजर लिया गया है। इस तरह की आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। अब देखिए आपको जो नंबर देना है तो उसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो 2 सीक्वेंस आपको शो होंगी। एक है इमारत नंबर और दूसरा है घर नंबर। मैं सिंपल सी हिंदी में बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी रहेंगी कि आपको इमारत को भी नंबर देना है और उस इमारत के अंदर कितने घर है, कितने स्ट्रक्चर है जिसको आपको नंबर देना है। बहुत सारी चीज़ों को सोच कर, विचार कर और समझ कर जो आप नंबर दोगे, तो 2 चीज़ों को आपको नंबर देना है। एक बिल्डिंग को नंबर देना है और बिल्डिंग में रहने वाले घरों को नंबर देना है। गाँव के अंदर अक्सर आपको सिंगल ही घर मिलेगा, मुंबई के अंदर आपको चौल के अंदर 1+1 मिल जाएंगे, फ्लैट के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 40-50 फ्लैट आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ों को समझना है पिक्चर के थ्रू। पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक सिंपल सा घर नज़र आ रहा है, एंट्रेंस एक है, तो इमारत एक आएंगी और उसके अंदर गन्ना घर जो आप नंबर दोगे वो एक ही रहेगा। दूसरी इमारत देखिए, एक इमारत नज़र आ रही है लेकिन 2 एंट्रेंस है अलग अलग, ठीक है। तो इमारत एक रहेंगी और नंबर आपको 2 देने हैं, गन्ना घर 2 रहेंगे। इसमें जो हम काउंट करेंगे 2 घर काउंट करेंगे। ये अलग बात है कि वो अगर एक ही पर्सन यूज़ कर रहा है और एक ही फैमिली है तो इसमें टास्क थोड़ा सा बदल जाएगा, वो आगे हम इसको कवर करेंगे। तीसरा फोटो आप जो देख रहे हो ये फ्लैट सिस्टम है। मुंबई में आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर इमारत एक आएगा और 4 घर, हमने 4 मंजिला इमारत दिखाया है इसमें, तो बिल्डिंग एक रहेंगी और जो घरों को नंबर देना है वो 4 घरों को इसके अंदर नंबर देना रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देखिए बहुमंजिला इमारतें हैं, तो बिल्डिंग तो एक है, आप नंबर किस तरह से देना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नंबर हम स्टार्ट करेंगे HLO ऐप में जो हमारा नंबर रहेगा और जो बिल्डिंग पे या घर पर हम जो भी नंबर देंगे वो 0001 से स्टार्ट होगा। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, 0001 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो रहेगा 0002 रहेगा। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन में नंबर है और जो आप घरों को नंबर देंगे वो सीक्वेंस आपको कंटिन्यूस रखना है। ऐसा नहीं कि आपने आपका बिल्डिंग नंबर 3 है और उसमें 10-12 हाउसेस हैं तो आप पहले नंबर की बिल्डिंग पर मोबाइल एप्लीकेशन में उसको दिखा रहे हो, नहीं। जो सीक्वेंस आपकी मोबाइल पर है और जो आपने घरों को नंबर दिया, सेम सीक्वेंस कंटिन्यूस रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बहुमंजिला इमारत।
मुंबई के अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी कि एक इमारत है उसके अंदर 8 फ्लैट है, या 8 इमारत है सिंगल पर्सनली जो एक सिंगल आदमी यूज़ कर रहा है, तो अलग अलग परिभाषा में इसका सेंस चेंज हो जाएगा। देखिए नॉर्मल सा एक ये है कि अगर आपको इस तरह का एरिया मिलता है कि एक सिंगल घर है तो इमारत क्रमांक 1, ठीक है, उसके अंदर घर एक ही है तो 0001। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरी इमारत मिलती है, तीसरी इमारत, चौथी इमारत, पांचवी इमारत आप देखते हो कि 1+1 है तो आप इमारत क्रमांक तो 1 दोगे, लेकिन जो सेंसस हाउस नंबर आपको देना है वो 2 आगे बढ़ जाएंगे, सीक्वेंस वही रहेंगी। जो 4 नंबर के बाद की जो सीक्वेंस है वो 0005 और 0006। तो आपको समझना है कि आपको किसको इमारत क्रमांक देना है और किसको घर नंबर देना है। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी इमारत मिली है आपको जो 3 फ्लोर तक जाती है, 3rd फ्लोर है, 3 फ्लोर है उसमें, तो इमारत तो एक आएंगी लेकिन 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा देने रहेंगे। तो इमारत को नंबर किस तरह देना है, देखिए वो नीचे दिया है, और घरों को, उस इमारत के अंदर रहने वाले घरों को किस तरह से या स्ट्रक्चर को किस तरह नंबर दोगे वो इसके अंदर मेंशन है। अब एक ये टास्क है, यहाँ पर आपको समझना है। ये देखिए आप एक परिसर में एंटर करते हो तो आपको ये 4 तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। एक किचन है, एक मुख्य निवास स्थान है जिसमें रहते हैं, एक शौचालय है और एक बैठक है। अगर ये एक ही फैमिली से बिलोंग करता है तो आपको 4 अलग अलग स्ट्रक्चर को नंबर नहीं देना है, बल्कि आप एक ही इमारत को नंबर दोगे और इसको एक ही घर काउंट करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जब एरिया में जब घूमोगे तो नंबर देने से पहले आप चेक करोगे कि किसी का अगर चौल के अंदर अक्सर होगा कि 1+1 है, 1+2 है, 1+3 झोपड़ा है, तो आप पहले पूछ लो ये घर कौन यूज़ करता है। अगर वो कहे कि ये तीनों फ्लोर हमारी है और हमारी ही फैमिली रहती है तो आपको अब 3 नंबर एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आप इमारत क्रमांक 1 डालोगे और गन्ना घर 1 डालोगे। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये ग्राउंड फ्लोर तो मेरा है और 3 मैंने रेंट पर दिए हैं, तो आपको अलग अलग नंबर देने होंगे। तो आप यूज़ पर डिपेंड करता है, तो ये एक टास्क है कि आप एक परिसर में एंटर करते हो, 4 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। अगर कोई कहता है कि हमारा ये सारा जो मुख्य स्थान हो या बैठक रूम हो या जितना भी स्ट्रक्चर हमारे कैंपस में नज़र आ रहा है ये सब हम सिंगल फैमिली यूज़ करते हैं, तो आपको अलग अलग नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ इमारत क्रमांक 1 आएगा और गन्ना घर 1 आएगा। दूसरा टास्क, सेम परिसर है, ठीक है, कॉमन किचन है, लेकिन इसके अंदर 2 लोग रहते हैं, 2 सगे भाई हो या नातेवाईक हो, 2 लोग रह रहे हो लेकिन किचन एक यूज़ कर रहे हैं, खाना एक जगह बन रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको इमारत एक ही देना है और उसके घरों की जो संख्या है वो एक ही काउंट करना है। यानी इमारत 1 हो गया, गन्ना घर 1 हो गया। जैसे ही किचन 1 हो गया तो अब 2 फैमिली, चाहे 2 फैमिली रहती हो और इतने सारे स्ट्रक्चर होने के बावजूद हम उसको एक ही बिल्डिंग काउंट करेंगे और सेंसस हाउस नंबर भी एक ही देंगे, अलग अलग नंबर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला जो मैंने बताया वो एक ही फैमिली का है, चारों स्ट्रक्चर एक ही फैमिली यूज़ करती है तो एक इमारत आएंगी और एक ही गन्ना घर आएगा, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में 2 फैमिली है लेकिन एक ही कॉमन किचन यूज़ करते हैं तो आपको इमारत क्रमांक 1 ही देना है और गन्ना घर भी 1 रहेगा। अब एक और टास्क है कि 2 पर्सन है लेकिन दोनों के सेपरेट किचन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आपको इमारत 2 दिखानी होंगी और सेंसस हाउस ये 2 दिखानी होंगी, ठीक है। ये एक टास्क था समझने के लिए कि आपको परिसर को, एंट्रेंस को और उस जो स्ट्रक्चर है उसके यूज़ को ध्यान में रखते हुए किस तरह नंबर देना है। तो मैंने तीनों कंडीशन वापस से रिपीट करता हूँ। एक फैमिली है, आप किसी परिसर में जाते हैं, किसी गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको 4 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं लेकिन वो एक ही फैमिली यूज़ करती है, तो ऐसी सिचुएशन में एक फैमिली एक इमारत 1 गन्ना घर। 2 फैमिली है लेकिन कॉमन किचन है तो ऐसी सिचुएशन में भी 1 इमारत 1 गन्ना घर आएगा। तीसरी सिचुएशन में 4 स्ट्रक्चर है, 2 फैमिली रहती है लेकिन दोनों के सेपरेट अपने अपने किचन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 इमारतें दिखानी होंगी और 2 हाउस को काउंट करना रहेगा नंबरिंग के लिए। अब देखिए ये बिल्डिंग का थोड़ा सा एक नक्शा है कि देखिए एक बिल्डिंग है, इसके अंदर इमारत 1 है, 12 आपको अलग अलग नंबर देना है। ये वापस से बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है। ये पिक्चर आप देखोगे तो समझ जाओगे। इंटरेस्ट मेन है, इंटरेस्ट मेन होने के बाद अगर एक ही फैमिली यूज़ करती है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही घर है, फैमिली 2 है, ठीक है, और दोनों के सेपरेट किचन है और दोनों एक घर के अंदर 2 इंटरेस्ट है, तो आपको इमारत 1 दिखानी होगी लेकिन सेंसस हाउस जो नंबर आप बताओगे वो 2 दिखाने होंगे। तो ये सारा खेल इसी पर है कि आप बाउंड्री के अंदर जब इंटर करते हो, अगर किसी घर के अंदर, किसी एरिया के अंदर जो आपका निवास आता है या नॉन रेसिडेंशियल आता है उसकी बाउंड्रीज है, तो बाउंड्रीज के अंदर जाने के बाद आप सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये कितने लोग यूज़ कर रहे हैं तो किचन इनके सेपरेट है क्या। तो ये 2-3 चीज़ें आपको नंबरिंग के अंदर हेल्प करेंगी और आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एरिया मिल गया आप लाइन से आप नंबर देते चले आओ, ऐसा नहीं है। हमको इंटरेस्ट भी देखना है, उससे पूछना भी है पर्टिकुलर पर्सन से कि इसके अंदर किचन है या नहीं है, या अलग अलग यूज़ होता है, इंटरेस्ट है या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ें नंबरिंग पर असर करेंगी, ठीक है। अब आपको ये गोल्डन रूल, HLB एरिया, परिसर की पहचान, इमारत को सुनिश्चित करना है, निवासी है, गैर निवासी है, ठीक है, फिर नंबरिंग देना है। आपको पहले समझना है फिर नंबर देना है। अब कन्फ्यूज़न तो होगा ये क्या चीज़ें हैं, किसको नंबर नहीं दे रहे, किसी को नंबर नहीं दे रहे। 4 स्ट्रक्चर है तो 2 को नंबर दे रहे, 2 को छोड़ दे रहे। कहीं पर आप बोल रहे हो कि 1 ही नंबर देना है, कहीं बोल रहे हैं आपको 2 नंबर देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कुछ टास्क बताता हूँ आपको। देखिए ये फिश मार्केट है,
ठीक है। परिसर इसका कुछ नहीं है, एक ओपन स्पेस में है। तो सामने की दो पिक्चर नजर आ रही है आपको, दो लाइन रो नजर आ रही है, ये 2 इमारत हम इसको काउंट करेंगे। क्यों? हालांकि आपको दीवारें नजर नहीं आएंगी, लेकिन छत आपको कॉमन नजर आएगा। ऐसी सिचुएशन में अलग अलग सेपरेट छत तो है नहीं, तो आप इसको अलग अलग इमारत काउंट करेंगे और गन्ना घर 2 ही काउंट करेंगे। आपको अलग अलग, देखिए आप फिश मार्केट में जाएंगे तो उनकी कोई दीवारें नहीं होती, रैंडमली एक एक सेक्शन बना होता है अपनी अपनी दुकानों का। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसी फिश मार्केट मिलती है तो आप उसको एक इमारत काउंट करेंगे और गन्ना घर भी एक काउंट करेंगे। अब एक दूसरी फिश मार्केट है, ठीक है, इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर आप अगर जाओगे तो छत सबकी एक कॉमन है और छोटी छोटी शॉप बनी हुई है। तो इसमें भी इमारत एक आएगा और गन्ना घर क्रमांक पूरी आपको फिश मार्केट को एक देना है। लेकिन इसके अंदर भी एक टास्क है, अगर सबकी सेपरेट दुकानें हैं, सबकी सेपरेट छत है, तो आप इसके अंदर सोच सकते हैं कि इसको अलग अलग नंबर देना है या नहीं देना है। उस वक्त सिचुएशन की डिमांड होगी कि आपको एक इमारत तो देना है, क्योंकि परिसर एक है, बाउंड्री डिक्लेयर हो चूकी है इसके अंदर, तो इमारत तो एक आएगा। अब अलग अलग घर नंबर देना है नहीं देना है, ये उनके छत पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा और इंट्रेंस पर डिपेंड करेगा। चूंकि यहाँ इंट्रेंस एक ही है तो इमारत एक क्रमांक आएगा, और छोटी छोटी दुकानें विदाउट छत बनी हुई है, सेक्शन बने हुए, तो आपको गन्ना घर क्रमांक एक ही देना है। ठीक है। शॉपिंग मॉल, अब शॉपिंग मॉल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, सिंगल ओनरशिप में है, तो आप इसको एक इमारत एक गन्ना घर काउंट करेंगे। लेकिन अगर इसने सारी दुकानें रेंट पर है, सबको अलग अलग बेच दिया है ओनर ने, तो आपको इसके अंदर पर्टिकुलर हर शॉप को नंबर देना रहेगा। ठीक है। हर पिक्चर के साथ मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल तो एक है नंबर, ये नॉन रेसिडेंस है, अकल में बात आती है कि एक ही नंबर देना है, बल्कि नहीं। जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में ये वॉचमैन का रूम आपको नजर आएगा। तो इमारत तो एक रहेंगी, लेकिन सेंसस हाउसेस जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। ठीक है। एक परिसर के अंदर अगर आपको सामने से ही शो हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको 4 दीवारें, छत है। ठीक है। दीवार का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर ईंट की दीवार हो, बल्कि 4 तरफ से भिंती नजर आ रही हो, दीवार जैसा नुमा नजर आ रहा हो और ऊपर छत हो, तो उस स्ट्रक्चर को हमको नंबर देना है। वो रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंस है, वो बात का लुकआउट है। तो ये हॉस्पिटल की मैंने एग्जांपल दिया है। शॉप्स, अब देखिए रोड पर आपको इस तरह की शॉप्स मिलेंगी, तो यहाँ पर अलग अलग इमारतें रहेंगी और अलग अलग नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट साइड से अगर शुरू करते हैं, जो शिफ्टेड 2 नजर आ रहा है आपको, वहाँ एक इमारत, फिर उसके आगे की 2 इमारत, एक गन्ना घर, 3 इमारत, एक गन्ना घर, 4 इमारत, एक गन्ना घर, इस तरह से आपको नंबरिंग देना रहेगा। ठीक है। अब एक ये भी मिलेंगे आपको मुंबई के अंदर या कोई रिमोट एरिया के अंदर या आपको मार्केट एरिया के अंदर, इस तरह की शॉप्स मिलेंगे। तो यह कंडीशन है, जिस तरह पहली पिक्चर में नजर आ रहा है आपको सेम, यहाँ पर दीवारें नजर नहीं आएंगी, लेकिन छत सबका एक कॉमन है। तो यहाँ आप एक इमारत भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए दूसरी पिक्चर में आपको एक अलग शॉप नजर आ रही है ना, चिप्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह की दुकान दिख रही है, महालक्ष्मी स्टोर्स। उसके बाद देखिए खाली है, उसके बाद रैंडमली दुकानें हैं। तो आप कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर एक नंबर भी दे सकते हो और अलग अलग नंबर भी दे सकते हो। ठीक है। कंडीशन डिपेंड करती है कि रिदम बाकी है सेम स्ट्रक्चर का या रिदम चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होंगी। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नंबर नहीं दोगे तो कोई गलती हो जाएगी, नहीं, आपको सिचुएशन समझना है। और चाहे तो आप बुकलेट का भी यूज़ कर सकते हो और अपने सुपरवाइजर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। नंबरिंग का सीक्वेंस किस तरह रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और नंबर किस तरह देना है। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में इंटर करते हो, तो आप बिल्डिंग के एंट्रेंस पे इस तरह का नंबर लिखोगे, CN मतलब सेंसस, आपको CN मेंशन करना है। आपके HLB मोबाइल ऐप में बिल्डिंग नंबर 1 है, तो यहाँ पर भी आप बिल्डिंग नंबर 1 डालोगे और ब्रैकेट में इस बिल्डिंग में कितने हाउसेस है उसको मेंशन करोगे। तो ये पहली बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 फ्लैट है, तो आप बिल्डिंग के गेट पर लिखोगे CN, मार्कर से आपको लिखना है बिल्डिंग नंबर 1 और ब्रैकेट में 8 फ्लैट। आप फ्लैट को नंबर किस तरह देना है, घरों को नंबर किस तरह देना है, तो देखिए 0001 फिर 0002, इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आप, फिर लेफ्ट की तरफ, इस तरह से सीक्वेंस से आपको नंबर देना है। बिल्डिंग है तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही नंबर देना है। अब एक बिल्डिंग खत्म करने के बाद आप जब दूसरी बिल्डिंग में जाते हो, तो अब आपकी बिल्डिंग नंबर हो जाएंगी 2, जिसको आप मेंशन करोगे CN2। अब उस बिल्डिंग में फ्लैट कितने हैं, 6 है। ठीक है। तो अब इस तरह से आप सीक्वेंस किस तरह दोगे, आप 001 से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि पहली बिल्डिंग का जो लास्ट नंबर था उसके आगे वाला नंबर यानी 009 से स्टार्ट करोगे। बिल्डिंग खत्म होने के बाद आपको रैंडमली एक सिंगल हाउस मिल जाता है, तो उस सिंगल हाउस को आप नंबर दोगे CN3 और एक ही हाउस है तो ब्रैकेट में 1। इस तरह से आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है। अब एक कंडीशन और आती है कि आपको आपका एरिया दिखाया गया, तो आपने रैंडमली उसको नंबरिंग दे दी। आपको पता है कि बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर 8 तक की मेरी बिल्डिंग थी, तो मैं इसको नंबर देना है और मोबाइल HLO ऐप से वेरीफाई भी करना है कि सेम सीक्वेंस है या नहीं। अचानक से काम करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि एक बिल्डिंग छूट गई। अब वो बिल्डिंग थी 7 नंबर के बाद और 8 नंबर से पहले, तो अब आप क्या करोगे, उस बिल्डिंग को छोड़ना नहीं है। ठीक है। आपके मोबाइल HLO ऐप में आपने तो रैंडमली नंबर दे दिया, बिल्डिंग भी बता दिया, तो आप उस बिल्डिंग को जो 7 और 8 के बीच में है उसको नंबर दोगे 7/1। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। कोई आपके एरिया के बीच में ऐसी बिल्डिंग आ जाती है, ऐसी इमारत आ जाती है जिसको आपने छोड़ दिया है या नई बन गई है या गलती से मिस हो गया आपसे, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है कि ऐसा नहीं कि भाई हमारी जान छूटे, नहीं, आपको उस बिल्डिंग को नंबर देना है। तो आप नंबर किस तरह दोगे कि जो भी बीच के में बिल्डिंग आ रही है, तो जो सेकंड लास्ट नंबर था, जैसा 7 और 8 के बीच में,
ये बिल्डिंग आई है तो आपको 7 के बाद का नंबर देना है 7/1। अब इस बिल्डिंग के अंदर अगर घर है तो आप जो नंबर दोगे उनको सेंसस हाउस नंबर दोगे तो 8 बिल्डिंग जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उसका लास्ट अगर हाउस नंबर था 0150 तो आप 7/1 जो नई बिल्डिंग आई है आपकी उसको जो नंबर दोगे आप वो 0151 इस तरह से आप नंबर दोगे। तो ये कंडीशन थी। तो ये बताना मकसद है कि जो हाउस जो नंबर आप दोगे इसके अंदर एंट्रेंस और उस घर के अंदर जो किचन है ये बहुत मैटर करता है। ऑनरशिप बहुत मैटर करती है। किसी बिल्डिंग में आप जाते हो 40 फ्लैट है, ठीक है, किसी फ्लोर पे आप जाते हो तो कोई बंदा अगर आपको ये कहता है कि ये चारों फ्लैट ये जो फ्लोर पर है वो सब मेरी है और मेरी ही फैमिली यूज़ करती है, तो आप 4 फ्लैट को नंबर नहीं देंगे बल्कि किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट को नंबर दोगे और जो बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आपके नंबर आएंगे वो CN बिल्डिंग नंबर फॉर एग्जांपल 1 और ब्रैकेट में जो फ्लैट है 40 की बजाय आप हो जाएंगे 37 क्योंकि 3 फ्लैट ऑलरेडी एक ही पर्सन के हैं जो खुद ही यूज़ करता है। इस तरह से आपको नंबरिंग देना है। नंबरिंग देने में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी। मैं इस वीडियो का जो PPT है या PDF है ये कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह रन होगा और समरी किस तरह हमको फाइनलाइज करनी है और एज अ इनोवेटर और सुपरवाइजर हम किस वे से काम कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल रूप में, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।